गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योगा की शुरुआत किस योगा से करें। हम सबसे पहले जब योगा करते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कौन सा योगा, कौन सा आसन, चाहे कौन सा एक्सरसाइज जो है हम लोग किससे स्टार्ट करें, किससे शुरुआत करें। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सभी प्रकार के योगा, आसन, एक्सरसाइज कठिन लगते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में OMG रिंकू क्लासेस योगा, जिसमें हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि योगा की शुरुआत किस योगा से हम लोग करें। तो आइए देखते हैं प्रारंभ में हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें सभी योगाओं में आसानी मिलती चली जाती है और धीरे धीरे आसान से कठिन की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को इस तरह से ओपन कर लेंगे और आराम से मैट बिछा करके बैठ जाएंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाएंगे और आराम से पैर को धीरे धीरे ऊपर और नीचे ऐसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और फिर इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पैरों में जो सुबह सुबह या काम करते समय झुनझुनी पड़ जाती है या फिर रक्त का संचार नहीं होता है वो होने लगे। क्योंकि हमें सुबह सुबह कोई भी काम करने में आलस लगता है। यही कारण है कि लोग सुबह 4 बजे या 5 बजे भोर के टाइम में टहलने के लिए निकल जाते हैं ताकि उनके पैरों में जो है रक्त का संचार बना रहे। इससे पैर में हमारे कभी झुनझुनी या ऐंठन या नसें चढ़ जाती हैं, वो समस्या हमारे पैरों में नहीं होती है। इस तरह से हम लोग कम से कम 5 या 10 मिनट तक जो है अपने पैरों को करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने पैरों को ऐसे तान करके आगे की ओर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाना स्टार्ट करते हैं। ये भी योगा हमारे लिए बहुत ही आसान और लाभदायक होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस तरह से करने से हमारी उंगलियों की नसें जो हैं मजबूत होती हैं और आगे की ओर तनाव या चटक नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोग इस आसन को भी कर लेते हैं या फिर एक्सरसाइज भी इसको बोल सकते हैं, जो कि हम लोग प्रारंभिक में ही करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने हाथों को जो है ऐसे सीधा करके और हमारी केहूनी जो है यह न घूमे, इसको हम लोग आगे तक ऐसे ले जाएंगे और पुनः पीछे लाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं जाता पीसना। क्योंकि आज से 10-20 साल पहले या गांव में आज के भी समय में औरतें जो है सुबह उठ करके चक्की चलाती हैं। उनका एक्सरसाइज किसी चक्की एक्सरसाइज से होता है। इसमें हमारा कमर और हाथ दोनों जो है मजबूत होता है। इस तरह से जैसे चक्की चलाई जाती है उसी तरह से हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है चक्की हम लोग चलाएंगे। इससे हमारे पेट में बनने वाली गैस भी समाप्त होती है, हाथ हमारा मजबूत होता है, कमर मजबूत होती है, कमर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। यही कारण है कि आज से 10-20 साल पहले औरतें जो चक्की चलाती थी
उनका शरीर का स्वास्थ्य जो है बहुत ही सही रहता था, पेट साफ रहता था और स्वस्थ रहती थी। किसी डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से चला रहे हैं। जब हाथ में दर्द हो जाए तो फिर एक आसन हम लोग का आता है चप्पू चलाना, जिसको हम लोग नाव चलाते समय देखे हैं। मल्लाह जो है से नाई को आगे की ओर लेकर के जाते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं चप्पू चलाना। यह एक्सरसाइज चप्पी आसन करने के बाद हमारे हाथों में जो है आराम देता है। इस तरह से करने पे हमारे कमर हाथ दोनों जो है मजबूत होते हैं, किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। सुबह सुबह इस आसन को हमें 5 से 10 बार कर लेना चाहिए, ताकि हमारे कमर में किसी तरह का दर्द न हो, हाथें मजबूत हो। इस तरह से हम लोग पुनः दोनों हाथों से चप्पू चलाएंगे और नौका को तेज गति देने के लिए हम लोग करते हैं। इससे करने से हमारे बाकी के आसनों में भी झुकने की प्रक्रिया जो होती है बढ़ जाती है। इसीलिए इसको धीरे धीरे हम लोग 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन इन आसनों को प्रारंभिक में करते हैं। नाव चलाने के बाद पुनः हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और हम लोग सुख आसन में बैठ जाते हैं। सुख आसन में बैठ जाने के बाद हम लोग सांस ले लेते हैं, क्योंकि इतना एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है और थोड़ी सी थकान भी आती है। इसलिए अपने आँखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में ले लेते हैं और सांसों को हम लोग आराम से लेते हैं। इस आसन को हम लोग सुख आसन के नाम से भी जानते हैं। गांव या देहात की भाषा में इस आसन को पलटी मारकर बैठना भी कहते हैं, क्योंकि गांव में या अन्य जगहों पे जब भी लोग आज से 10-20 साल पहले लोग खाना खाने के लिए भी बैठते थे या जाते थे, वह सुख आसन में बैठ करके भोजन करते थे और भाग दौड़ उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की नहीं थी, क्योंकि आज के समय में बफर सिस्टम का भोजन और खाना पीना सब हानिकारक हो चुका है। इसलिए हमें आज के समय में कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। पुनः दोस्तों, हम लोग अपने पैरों को इस तरह से ओपन कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने बगल में बाएं साइड रख लेते हैं और धीरे से इस जमीन की ओर झुकते हैं। एक बार या 2 बार इधर कर लेते हैं, फिर अपने उसी तरह से हाथों को रख कर दूसरी साइड दाएं साइड जो है रख कर हम लोग टच करते हैं। पुनः हम लोग सीधा होकर के अपने दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे झुकने की कोशिश करते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि अपने नोज से अपने घुटनों को टच करें। धीरे धीरे इसको हम लोग ऐसे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि चक्की आसन और नौका आसन चलाने के बाद हमारे कमर में थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। लेकिन इसको एक ही दिन में हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें 10 दिन या 20 दिन, 21 दिन के बाद धीरे धीरे करने के बाद हमारे आवाज़ में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, जिससे गला भी साफ हो जाता है।
का भइल बा ओकर कर देता